नमस्कार। कुछ नया सीखना कभी दिमाग को थकाता नहीं है। दिमाग थकता तब है जब जीवन में एक रास्ता बढ़ जाती है, मोनोटनी बढ़ जाती है। तो कुछ नया करना, कुछ नया सीखना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम ये करते रहे तो जीवन में कभी भी ना कभी थकेंगे हम, और ना कभी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई हमें रोक पाएगा। तो कैसे ये सब कुछ करना है, कैसे कुछ नया सीखते रहना है, कब क्या करना है, यही आपके तारे बताता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, 10 फरवरी शुक्रवार का आप सबका राशिफल लेकर। तो कैसे इस दिन को प्लान करना है, कैसे इस दिन को जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी तैयारी आपको कराएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। मेष राशि वालों को कामकाज को एक नई नजर से देखने का अच्छा समय है और धन लाभ भी बना हुआ है, इसलिए जिंदगी में सुख और शांति का बने रहने का अच्छा समय है। जो भी करें पर फिर भी तकदीर को आजमाने की कोशिश न करें। क्या करना चाहिए समय में? अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करना होगा। पढ़ाई लिखाई करके अपने ज्ञान को बढ़ाने का भी अच्छा समय है। एक प्रतियोगिता की भावना रखनी होगी अपने मन में, लेकिन किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह के तकरार से साथ ही साथ बचना भी होगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति अपने बढ़ते हुए फोकस के चलते अपने घर परिवार को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, और ना ही अपने हाथ से किसी ऐसे मौके को जाने दें जो आपको अपनों से जोड़े। खुद अपनी ओर से किसी से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज में बढ़ते हुए दबाव कुछ हद तक आपको परेशान भी करेंगे। यही वजह है कि आप अपने काम में गलतियां भी निकालते रहेंगे। कोशिश करें और काम के प्रति अपनी लगन को बनाए रखें। उन चुनौतियों को संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से बात कर लें तो आप देखेंगे कि लोग आपको कई तरह का रास्ता सुझाएंगे, और ऐसा करते हुए हालात आपकी भरपूर मदद भी करेंगे। लोगों पर थोड़ा सा भरोसा करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने काम की ताकत को किसी भी तरह से कम ना समझें। आप मेहनत कर सकते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी मेहनत में कोई कमी ना आने दें। तो रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए आपकी अपनी मेहनत लगातार बनी रहनी चाहिए। ये इशारा है ज्योतिष गुरु का आपके लिए। लेंगे सवाल ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है विक्रम बहादुर सिंह का। डेट ऑफ बर्थ 11/3/1987, 4:35 सुबह इनका जन्म हुआ है फैजाबाद। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स से। अभी तक जॉब नहीं लग पाई है। कंपटीशन भी दिए हैं लेकिन किसी में सफलता इनको अब तक नहीं मिल पाई है। तो कब तक इनकी नौकरी लगेगी? और यही एक जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब तक नौकरी नहीं लगती, ये उलझन जो मन की है वो दूर नहीं होगी। विक्रम, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2017 तक। कॉमर्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और जॉब पाने के लिए कई तरह के इम्तिहान भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली भी यही बयान कर रही है कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, तैयारी आपकी बिल्कुल हुई नहीं है, इस समय भी कुछ नहीं हो रहा है। तो समय जैसे भागता चला जा रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आपकी कुंडली कहती है कि जून 2017 से आपका पढ़ाई में, तैयारी में मन लगेगा। जो जून 2017 से कर पा रहे हैं वो अभी से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी तो कोशिश करनी पड़ेगी, और आगे चल के आपकी जॉब मिल सकती है जी आपको जुलाई से नवंबर 2018 के बीच में। तो 1.25 साल का समय ज़रूर बाकी है, 1.5 साल का, लेकिन अभी से अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए ताकि आगे चल के वो सफलता आपको ज़रूर मिल सके। तो देखिए, जो वक्त है, कुछ कमियां हैं, उन पर काम करने का है। उन कमियों को दूर कर लीजिए। वो कमियां पढ़ाई से जुड़ी हो सकती हैं, हो सकता है आपके कंसंट्रेशन में कुछ कमी हो, ये जो तैयारी चाहिए कंपटीशन में सफलता पाने के लिए उसमें कमी हो। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां कहाँ हैं, उनको दूर कर लीजिए, सब कुछ आगे ठीक होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं कि क्या कुछ है 10 फरवरी के दिन, और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला सा समय है, जिसका असर आपके रिश्तों पर भी आ सकता है। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो रिश्तों में तकरार बना रह सकता है, इसलिए अपनी ओर से हर बात को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? बहुत प्यार से बात करें, अपनी अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रखें। रिश्तों को निभाते हुए अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी रखने से बचना ही होगा आपको। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत को कम करके लोगों को अपने खिलाफ न कर ले। वैसे भी घर परिवार में तालमेल में कुछ न कुछ कमी आ सकती है, इसलिए
अपनी गलतियों की वजह से किसी और को नाराज कर लेना भी ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले शायद अपने साथियों और सहयोगियों से वो तालमेल ना बिठा पाएं, ऐसा हो सकता है, और उसके पीछे आपके अपने विचारों की प्रबलता भी नजर आ रही है। किसी भी बात को झगड़े में परिवर्तित होने से तो बचाना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कही हुई बात में इतनी पारदर्शिता ले आए कि लोगों को वो बात समझ में आ जाए। अपने पैसे को भी इस रूप से संभाल ले कि आपकी बचत बची रह सके। अपने मन में बैठे हुए विश्वास को हटाकर अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात जरूर दूसरों तक पहुंचेगी। क्या ना करें समय में? अपने विचारों को बहुत प्रबल ना बनाएं, अपनी ही बात ना कहते चले जाएं। ऐसा करते हुए किसी भी बात को इतना ना बिगाड़ लें कि वो संभालनी मुश्किल हो जाए। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानते हैं। तो 10 फरवरी शुक्रवार का दिन है और कैसी होनी चाहिए आपकी तैयारी 10 फरवरी के लिए। तो तैयारी के लिए जरूरी है पहले ये जान लीजिए कि आपका दिन कैसा है और उसके बाद कहां कहां कमियां हैं, किन कमियों पर काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों के मन में इच्छाएं बहुत प्रबल हो रही हैं, इसलिए आपकी सारी सोच किसी प्यार के रिश्ते की ओर झुकी हुई है। आपको इस बात का भी आभास है कि उस रिश्ते को बनाना या निभाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपके मन में बहुत उतार चढ़ाव है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी नेगेटिव होती हुई सोच को कुछ हद तक तो संभालना ही पड़ेगा और इसी वजह से लोगों से उलझने से भी बचना होगा आपको। अपनी बात इस रूप से कहें कि उसमें सूझबूझ झलके। क्या ना करें समय में? बहुत ज्यादा सोचकर कहीं आप अपना ही नुकसान न कर बैठे। अपने ही मन की नेगेटिविटी को बढ़ाकर आप लोगों से दूरियां भी ना बढ़ाएं। कुल मिलाकर रिश्तों को संभालने में इस समय कोई गलती ना करें। कन्या राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि जिंदगी में मतभेद तो होते हैं और परेशानियां भी होती हैं, लेकिन जो दिन सुख से निकले उसी को अच्छा समझे और ऐसा करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अगर कोई फासले बने हुए हैं तो उन्हें दूर कर लें। अपने मन की घबराहट को हटाकर अपनों से जुड़ने की कोशिश करनी होगी। आपकी अच्छी कही हुई बात से अपने आसपास के रिश्तों को संभालना आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? पैसे को आधार बनाकर अपने फैसलों को करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने दोस्तों से जुड़ने में भी इस समय कोई अपनी ओर से कमी ना रखे। तो पूरी कोशिश कीजिए अपने दोस्तों से जुड़ने की और इसमें इस वक्त किसी भी तरह की कमी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। चिराग सोनी का सवाल है। 12/6/1990 इनकी जन्म तिथि है। इंदौर में इनका जन्म हुआ है 2:27 पर दोपहर बाद। इन्होंने जुलाई में जॉब की थी, फिर जुलाई 2015 में, फिर सितंबर 15 में इनको रिज़ाइन करना पड़ा। वापस ये घर आ गए और तब से अब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम ही चलती चली आ रही है। नौकरी वापस मिल ही नहीं पा रही है। तो कब तक नौकरी मिलेगी ये आपसे जानना चाहते हैं। और जो घर में एक पैसे की तंगी है उसे दूर कर पाने में कब तक ये मददगार साबित हो पाएंगे। चिराग, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2017 तक। आपने कहा कि 2015 के मध्य में आपकी एक जॉब लगी और उसके साथ साथ ही वो छूट भी गई। और अब जॉब कब लगेगी? देखिए, एक बड़ा अच्छा समय शुरू हो चुका है जब आपकी जॉब लग सकती है और आप अपनी कोशिश को इस समय बढ़ा देंगे तो आप ये समझ लें कि अप्रैल मई 2017 तक आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो बहुत जल्दी वो समय आ रहा है, लेकिन अपनी ओर से कोई कमी इस समय नहीं रखनी है। अपनी ओर से वो प्रयास ज़रूर अभी से कर लें, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है, अभी से वो प्रयास करने पड़ेंगे ताकि ये अच्छा समय आपको मदद करे। देखिए, अपनी कोशिशें आपको थोड़ी और बढ़ा देनी है। समय आपका मददगार है, समय में कोई कमी नहीं है। आपकी कोशिशों में कहीं कमी है, आपके कॉन्सेंट्रेशन में कहीं कमी है, उसे दूर कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। तुला और वृश्चिक राशि, अब आप क्या करें जो सब कुछ सही हो जाए, और अगर सब कुछ सही हो तो उसे और अच्छा कैसे बनाया जाए, क्योंकि वक्त कैसा भी हो उसको हमेशा और बेहतर बनाने की गुंजाइश रहती है। तरीके क्या हैं हम बताते हैं। तुला राशि वालों के लिए कामकाज में तरक्की पाने के लिए थोड़ी सी तो और मेहनत करनी ही पड़ेगी और आपके अंदर वो सारी अच्छाई मौजूद है जो आपको सफलता दे सके। इसलिए अपनी काबिलियत पर भी भरोसा करना पड़ेगा। इस समय क्या करना चाहिए? समय में घर परिवार की खुशियां भी इसी बात पर निर्भर करेंगी कि आप जिंदगी में कितना अच्छा कर रहे हैं। इसलिए किसी निवेश के बारे में भी सोचा जा सकता है। अपने बेहतर होते हुए हालात को और मजबूत करने की कोशिश इस समय जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज से जुड़े फैसलों को लेकर किसी भी तरह की जिद में बिल्कुल ना पड़े। अपने विचारों में कुछ लचीलापन ले आना बहुत जरूरी होता है।
अपने विचारों को बहुत प्रबल बनाकर अपनी बचत को भी कहीं फंसा न ले आओ। वृश्चिक राशि वालों के लिए तकदीर साथ है, इसलिए आप पैसे से जुड़े फैसले बखूबी करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी कही हुई बात में थोड़ी शांति रख लें। हो सके तो अपने विचार अपनों तक रखें ताकि आपके अपने विचारों को बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और हालात इस वजह से मददगार बने रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको आपके बनते हुए लाभ से प्रेरणा भी मिलेगी। इसलिए एक अच्छा सा रास्ता बना हुआ है जिस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने बुजुर्गों के उस आशीर्वाद को कभी ना भुलाएं जो आपको मिला रहा है, और इसी वजह से अपने कामकाज की स्थिति में भी कोई कमियां ना ढूंढें। अपने कामकाज की स्थिति को बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा ताकि वो अच्छाई बन पाए जो आप चाह रहे हैं। धनु और मकर राशि, जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए हमारे प्रयास जरूरी हैं। प्रयास अगर ये पता चल जाए कि किस तरफ ज्यादा किए जाएं तो सफर थोड़ा आसान हो जाता है। यही तो हम करते हैं। हम आपको बताते हैं आपके राशिफल के बाद आप क्या करें, कैसे करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले मेहनत भी करते हैं और उसका अच्छा फल भी मिलता है, लेकिन आपका मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, इसलिए आप कुछ ज्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को मधुरता से बनाए रखने का अच्छा समय है। ऐसा करते हुए ये भी समझ लें कि आपकी धन लाभ की परिस्थितियां भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। बस अपने बढ़ते हुए खर्चों को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? रिश्तों के खिलाफ अपने मन में किसी भी तरह की उधेड़ बुन बिल्कुल ना बनाएं। कामकाज के प्रति अपनी ईमानदारी बनाए रखें। बहुत ज्यादा सोचकर अपने हालात में कमियां ढूंढ लेना भी ठीक नहीं है। मकर राशि वालों को लोग मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनसे दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। वैसे भी हर परिस्थिति में आप जैसे पीछे हटते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इस बात को समझ लें कि ऐसे में अपना भी नुकसान हो जाता है। क्या करना चाहिए समय में? अचानक उभरती हुई परिस्थितियां आपको बहुत मदद कर सकती हैं। पीठ पीछे जो भी हो रहा है वो भी आपके हित में बनता चला जा रहा है, और इस वजह से अगर लोग आगे आकर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं तो इस अच्छाई को जरूर समझ लें। क्या ना करें समय में? लोग अगर अपनी बात ज्यादा कहना चाह रहे हैं तो इस बात से आप परेशान ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने विचारों को आप पर लादना चाहें। ऐसे में किसी से फासले बना लेना भी ठीक नहीं है। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि वालों के लिए हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आपको लाभ मिले, चाहे वो अपनी मेहनत से हो, चाहे वो अचानक उभरती हुई परिस्थितियों से हो, लेकिन आप उसमें भी कमियां ढूंढने तो ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर आपस में विचार नहीं मिलेंगे तो रिश्तों में फासले बन जाएंगे। इसलिए रिश्तों की ओर थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं तो अपनों के लिए कम से कम समय जरूर निकाल लें। क्या ना करें समय में? अपनी मानसिक उथल पुथल को इतना ना बढ़ा लें कि उसका असर आपके रिश्तों पर आए। वैसे भी पैसे को इतनी अहमियत ना दें कि रिश्ते दूर हटते चले जाएं। जिंदगी में एक तालमेल बनाने की जरूरत तो पड़ेगी। मीन राशि वालों को कामकाज को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत कुछ करना पड़ेगा। कैरियर बनाना है तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी मेहनत को इतना पुख्ता कर लें कि आगे बढ़ना आसान हो जाए। क्या करना चाहिए समय में? ऐसा हो सकता है कि घर परिवार में विचार न मिले, लेकिन लोगों की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें अच्छाई भी नजर आएगी। बड़ी बात यह है कि लोगों के विचार आपके हित के लिए ही बने हुए हैं। क्या ना करें समय में? सिर्फ किसी प्यार के रिश्ते के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। घर परिवार में अपनों की भावनाओं की भी कदर करनी होगी। अपनों को नजरअंदाज करके अपने मन में किसी भी तरह के एक तरफा विचार बना लेना भी ठीक नहीं। तो चलते चलते आपसे यही कहना है कि जीवन में कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। अगर आप ये करते रहे तो जीवन में कभी भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, और अगर आप थकेंगे नहीं तो जीवन में अपनी मंजिलों की तरफ आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई समस्या है, अगर कोई परेशानी है, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं आपकेतारे@aajtak.com पर। ज्योतिष गुरु सवाल का जवाब देंगे बहुत जल्द, और वेबसाइट के जरिए भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी इसी वक्त आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।